हे नारद, कई लोग समझते हैं कि ये कथा केवल 7 दिन तक होती है। कई लोग सोचते हैं कि ये कथा 1 महीने तक होती है। लेकिन हे नारद, इस कथा को सुनने में कोई अवधि नहीं है, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तब नारद मुनि बोले, हे गुरुदेव, तो ये कथा हमें कब तक सुननी चाहिए? शनकाद ऋषि बोले, यस्याः श्रवण मात्रेण हर्षचित्तम समाश्रयेत। हे नारद, ये कथा हमें तब तक सुननी चाहिए, तब तक सुननी चाहिए जब तक मुरली वाला हमारे हृदय में प्रकट होकर हमें दर्शन न दे दे। तब तो नारद मुनि बड़े ही भाव से शनकाद ऋषियों के मुख से भागवत कथा श्रवण करने लगे हैं। लेकिन कथा के बीच में ही एक आश्चर्य हुआ कि भक्ति माता अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर कथा के बीच में ही प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति माता की, ज्ञान वैराग्य महाराज की। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा, कलिप्रनष्टापि कथारसेन। क्वाहं तु तिष्ठामि अधुना ब्रुवन्तु, ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। ब्रह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। आज भक्ति माता कहती हैं, हे ऋषियों, ये भागवत की कथा धन्य है। कलयुग के कारण मेरे दोनों पुत्र नष्ट हो रहे थे, लेकिन धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मेरे नष्ट पुत्रों को पुष्ट कर दिया। हे ऋषियों, अब आप मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ जहां मेरे दोनों पुत्रों को कलयुग ना सता सके। अब तो महाराज सभी ऋषि मुनि बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे, ऐसा स्थान कौन सा है जहां कलयुग नहीं आ सकता है। सभी ऋषि मुनियों ने ध्यान किया और थोड़ी ही देर में मुस्कुराने लग गए। भक्ति माता बोली, हे ऋषियों, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब ऋषियों ने कहा, हे भक्ति माता, हमें वो स्थान मिल गया है जहां कलयुग तो क्या, कलयुग का बाप भी नहीं पहुंच सकता है। भक्ति सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री, भवरोग हंत्री। सात्वं च तिष्ठामि स्वधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति माता, आप भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाओ। क्यों? क्योंकि भक्तों का हृदय ही एक ऐसा स्थान है जहां कलयुग नहीं पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि भक्तों के हृदय में भगवान का निवास रहता है, इसीलिए कलयुग उनकी तरफ दृष्टि उठाकर भी नहीं देखता है। इसीलिए हे भक्ति माता, अगर आप अपने दोनों पुत्रों को बचाना चाहती हैं, कलयुग से दूर रखना चाहती हैं, तो आप अपने पुत्रों को लेकर भक्तों के इस हृदय रूपी गुफा में प्रवेश कर जाओ। तब तो भक्ति माता भक्तों के हृदय में ही निवास करने लगी।
बोलिए भागवत भगवान की। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूत् पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम। तुंगभद्रा नदी के किनारे पत्तनपुर गांव में आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, लेकिन इनके संतान कोई नहीं थी। इनके घर तुलसी का पौधा भी सूख जाता। इनकी गौ ने भी बछड़ा देना बंद कर दिया और साधु संतों ने भी इनके घर का भोजन खाना बंद कर दिया। तब इनको बहुत ग्लानि हुई और ये आत्मदेव पंडित जी आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गए। 3 प्रकार की चिंता ज्ञानियों की बुद्धि को भी बिगाड़ देती है। 3 प्रकार की चिंता ज्ञानियों की भी बुद्धि को बिगाड़ देती है। सुत वित्त लोक ईषणा तीनी केहि के मत इन कृतिन विलीन। पुत्र की भूख, धन की भूख और पद प्रतिष्ठा की भूख ये ज्ञानियों की भी बुद्धि को बिगाड़ देती है। इसीलिए आत्मदेव जैसे ज्ञानी आत्महत्या करने के लिए जंगल में एक सरोवर के किनारे बैठकर रोने लगे। और उनके गरम गरम आंसू जब सरोवर के पानी में गिरे तब उन आंसुओं से वरुण भगवान को बहुत कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जल के देवता वरुण भगवान होते हैं। जल के देवता वरुण भगवान होते हैं। इसीलिए वरुण भगवान एक सन्यासी महात्मा का भेष बनाकर आ गई और आत्मदेव से बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम